किसी गांव के कोने में एक छोटा सा चोर रहता था। लोग उसे बंसी के नाम से जानते थे। बंसी का काम था दूसरों की चीजें चुराकर बेच देना और इसी से वो अपना पेट पालता था। एक दिन सूरज अभी निकला ही था, गांव के बाहर एक आदमी बैठा था, एक सांप पकड़ने वाला। उसके हाथ में एक बड़ी सी टोकरी थी और वो बड़े इत्मीनान से अपनी पहली कमाई की उम्मीद में बैठा था। उधर बंसी की नजर उस पर जा पड़ी। उसने दूर से देखा कि टोकरी के अंदर कुछ हिल रहा है। चोर के दिल में लालच जाग उठा। उसने दिल ही दिल में कहा, यह जरूर कोई कीमती सांप होगा। अगर ये मेरे हाथ लग गया तो मैं अमीर बन जाऊंगा। वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आया और जब सांप पकड़ने वाला पानी पीने के लिए झुका तो बंसी ने मौका पाकर टोकरी उठाई और जंगल की तरफ दौड़ गया। उसके चेहरे पर खुशी नाच रही थी। वो खुद से कहता जा रहा था, आज तो किस्मत खुल गई। अब मैं ये सांप बेचकर मजे की जिंदगी गुजारूंगा। लेकिन उसे क्या मालूम था कि जिस सांप को वो अपनी किस्मत समझ रहा है वो दरअसल जहरे कातिल था। उधर सांप पकड़ने वाला, जिसका नाम रघुनाथ था, जब वापस आया तो देखा टोकरी गायब है। वो परेशान हो गया, सर पकड़कर बैठ गया। दिल में सोचने लगा, मेरी पहली कमाई भी चली गई। या अल्लाह, जो भी चोर है मुझे उस तक पहुंचा दे ताकि मैं अपना सांप वापस ले सकूं। वो गांव-गांव, रस्ते-रस्ते उस चोर को तलाश करने निकला। कुछ देर बाद जब रघुनाथ एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था तो उसने देखा रास्ते के किनारे एक लाश पड़ी है। वो करीब आया तो चौंक कर पीछे हट गया। वो बंसी था। उसके पास ही जमीन पर सांप के रेंगने के निशान बने हुए थे और थोड़ा आगे एक काला सांप झाड़ियों में गायब होता दिखाई दिया। रघुनाथ के मुंह से बेसाख्ता निकला, ये तो मेरा ही सांप है, इसी ने इस बेचारे को मार डाला। वो जमीन पर बैठ गया, आंखों से आंसू बहने लगे। आसमान की तरफ देखकर बोला, ऐ मेरे खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरी दुआ कबूल नहीं की। मैं समझा था मैंने अपना सौदा खो दिया, लेकिन दरअसल मैंने अपनी जान बचा ली। उस लम्हे उसे एहसास हुआ, इंसान कभी कभी जो चीज खो देता है वो नुकसान नहीं, रहमत होती है। और जो दुआएं रद्द हो जाती हैं वो दरअसल जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत साबित होती हैं।